मध्य प्रदेश के इंदौर में एरोड्रम क्षेत्र के अशोक नगर में डबल मर्डर हो गया। डबल मर्डर में जो है दोनों की लाशें फर्श पर पड़ी हुई मिली, जिसमें पुलिस भी देख करके हैरान हो गई। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। बाकी आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे नई कहानियों का सिलसिला, नई आपराधिक घटनाएं जो कि रोज होती रहती हैं। रोज एक नई कहानी, रोज एक नया मर्डर, रोज एक नया क्राइम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब रोज एक नया अपराध जिसकी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और बताती हूँ। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम भारत देश के मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के अशोक नगर में। मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के अशोक नगर में, जहाँ पे सरिता नरवरिया, जिनका नाम है सरिता नरवरिया, जो कि किराए के रूम पे रहती थी। उनकी बेटी भी है और उनके पति भी हैं और बेटा भी है उनका। किराए के रूम पे रहती थी और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। जिंदगी का गुजारा आसानी से चल रहा था, क्योंकि सरिता जो है वो एक पार्लर का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। और वहीं से जो कुछ मिलता था उसी से अपने कमरे का किराया देती थी और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। अब जहाँ पे सरिता पार्लर का काम करती थी अशोक नगर में, वहीं पे उनके जो दोस्त हैं वो उनसे, जिनका नाम है रवि ठाकुर, वो उनसे मिलने के लिए अक्सर आया करते थे। रवि ठाकुर जो है वो होटल के संचालक हैं, तो वो भी होटल चलाते हैं। तो ये आए दिन जो है वो उनसे मिलने आते जाते रहते थे उनके ब्यूटी पार्लर में। अब उस दिन भी जो है वो रवि ठाकुर जो है वो उनके दोस्त उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और दोनों रूम में बैठ करके बातें कर रहे होंगे। अब थोड़ी देर के बाद जब उनकी जो बेटी स्कूल से आती है तो रूम पर क्या देखती है कि रूम पर उसकी माँ और जो रवि ठाकुर है उनकी दोनों की लाशें बिछी हुई हैं और खून ही खून वहाँ पे बिखरा पड़ा है। खून से जो है वो दोनों लाशें सन हैं। अब बेटी जो थी बहुत घबरा गई और थोड़ी देर के बाद जो है वो बेटी के जो पिता हैं, सरिता के जो हस्बैंड हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच गया करके। और वहाँ देखने वाला जो मंजर था बहुत खतरनाक था। एकदम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस वहाँ पे आई और पुलिस ने जो बिंदु देखे, जो एंगल देखे वहाँ पे, तो पता चला कि सरिता और रवि ठाकुर का मर्डर हुआ है। उन दोनों का किसी ने मर्डर कर दिया है। और पुलिस एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने कहा कि जब इन दोनों का मर्डर हुआ तब वहाँ पे जो है वो वहाँ पे बहुत संघर्ष भी हुआ था और संघर्ष के दौरान वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी मिली। और डीसीपी आलोक शर्मा ने बतलाया कि जब इनका मर्डर हुआ तो एक तलवार से जो है वो मर्डर किया गया और तलवार से, जो धारदार तलवार से उनको काट दिया गया है। तलवार से उनका मर्डर हुआ है और संघर्ष भी काफ़ी हुआ है। जब जिसने भी उनका मर्डर किया उस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष के भी बिंदु मिले हैं और उनकी चेहरे पे भी जो है वो खरोंच के काफ़ी निशान हैं दोनों की बॉडी पे। तो दोनों का जो है वो कत्ल हो गया, खून हो गया, लेकिन कुछ भी ये नहीं पता चला कि मर्डर किसने किया, डबल मर्डर की ये कहानी किसने रची। और जिसने भी मर्डर किया, फिर मर्डर किया तब तो वो ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे कोई था ही नहीं। जिसने मर्डर किया वही था।
वो फिर उसने बाहर से जो है वो लॉक कर दिया दरवाजे को, और लॉक लगा करके वहां से भाग गया। जब उनकी लड़की आई तो लड़की ने देखा और वहां पे खून ही खून बिखरा हुआ था, खून फर्श से बह रहा था। और लड़की जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लड़की रोने लगी। पड़ोसी जो है वहां पे सारे इधर उधर के लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, और जिन्होंने भी ये मर्डर की वारदात देखी काफी बहुत ज्यादा सब हैरान हो गए कि इन दोनों का डबल मर्डर की ये हिस्ट्री किसने रची है और दोनों का कत्ल किसने किया है। सरिता बता दें कि पार्लर का काम काफी टाइम से कर रही थी, उसका बहुत अच्छा खासा पार्लर चल रहा था, और रवि ठाकुर जो कि उसका दोस्त था। अब पुलिस जो है वो ये कह रही है कि हो सकता है इन दोनों का आपस में अफेयर था, दोनों के आपस में अफेयर चल रहा होगा। और अब कुछ भी क्लियर हो नहीं पाया कि इन दोनों का मर्डर हुआ क्यों और क्या नहीं हुआ, लेकिन प्रेम प्रसंग के एंगल से पुलिस जो है वो इस मामले को देख रही है। तो अभी जिसने भी मर्डर किया है पुलिस जो है वो बहुत जल्दी से जल्द उसको पकड़ लेगी, क्योंकि जुर्म की दुनिया जो है वो बहुत देर तक नहीं टिक पाती है। इंसान इस दुनिया से आकर के चला जाता है, लेकिन मर्डर करने वाला सोचता है कि उसने खत्म कर दिया और सारा किलिंग खत्म कर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पुलिस जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो गुनाहगारों को पकड़ लेती है। और कभी भी जुर्म की दुनिया में कदम मत रखो, जुर्म की दुनिया बहुत ही गंदी है, बहुत कीचड़ है उस दुनिया में। तो खुद को ऐसे गलत कर्मों में मत धकेलो जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो और उस कीचड़ में सब जो है वो कदम रखते ही धंस जाए। इसलिए जिसने भी मर्डर किया होगा वो बहुत ही जल्दी पुलिस की पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि कोने कोने पे तो अब सीसीटीवी कैमरे होते हैं, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालते ही जो भी इंसान जहाँ से भाग रहा होगा, निकल रहा होगा, वो वहीं पे दबोचा जाएगा, पकड़ा जाएगा। पहले जो थी ये चीजें नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं निकाली जाती थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पहले थे ही नहीं। अब हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर गया है, हर किसी के कोने कोने पे जो है वो, हाँ कि कई लोगों ने तो अपने घरों में भी लगा रखे हैं कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं, जिससे जो है वो अपराधी बहुत ही जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही जल्दी जो है वो पुलिस पकड़ लेती है उसको। इसलिए कभी भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा होता है, हमें सब कोई देख रहा होता है। फर्क सिर्फ अपनी सोच का होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम खत्म करते हैं। आज की कहानी थी मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र के अशोक नगर में, जहाँ पे सरिता नरवरिया और राजू ठाकुर का जो है वो डबल मर्डर हो गया। दोनों का इकट्ठा मर्डर हो गया, धारदार हथियार से उनको काट दिया गया। आई होप आपको कहानी पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल के वीडियो में हम लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।